सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। स्थानीय समाज सेवियों द्वारा लगातार चित्रकूट के गरीब आदिवासी क्षेत्रों में जा जाकर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। चित्रकूट के स्थानीय युवा समाज सेवी द्वारा गरीब लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई और मौके पर पहुंचे सतना सांसद गणेश सिंह ने सभी को राशन सामग्री बांटी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते गरीब बेसहारा लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं, जिसके चलते शासन के साथ साथ चित्रकूट के स्थानीय समाज सेवी भी आगे आकर के लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर रहे हैं। आधा सैकड़ा गरीब आदिवासियों को राशन सामग्री वितरित की गई। वितरण के दौरान खुद सतना सांसद गणेश सिंह मौके पर पहुंचे और राशन सामग्री वितरित की और चित्रकूट के समाज सेवियों के कार्य की प्रशंसा भी की है। मेरे को तो प्रेरणा मान लो पंकज जी और श्याम भैया लोगों के द्वारा हुई। सब पत्रकार लोगों ने बोला कि नहीं, गरीबों को राशन बांटना चाहिए, तो फिर उसी लिए मैंने सोचा कि वाकई में इन लोगों को आवश्यकता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज इन लोगों को वितरण कर देते हैं। और गणेश सिंह जी सांसद जी आए, बहुत अच्छा लगा इनके साथ राशन। कितने दिनों से आप क्या क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं देखिए पढ़ा में राशन वितरण करवाया और पंकज जी सेमो साहब के साथ बटोही में गया, भोजन वितरण कराया। इसके बाद जो भी सेवा थी समाज के प्रति वो चलती रही और प्रभु कामतनाथ जी से इच्छा है कि आगे भी यही चलता रहेगा। कैसा लग रहा है आपको? और अंदर से तो इतनी उत्सुकता है कि अब क्या बताएं, बोलना भी कम पड़ता है, मान के चलिए। ठीक है। समाज के सहयोग से गरीबों को राशन आज दिया गया है, तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से उन सभी समाज सेवियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस अवसर पर इन गरीबों को राशन दिया है जिसकी उनको जरूरत थी। कोरोना वैश्विक महामारी है और इस समय पर एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है और चूंकि लॉकडाउन का समय काफी बढ़ गया है, स्वाभाविक है कि बहुत ऐसे परिवार हमारे बीच में हैं जिनके पास अब खाने की समस्या आ चुकी है। ऐसे समय में सरकार अपनी व्यवस्था के तहत तो उनको मदद पहुंचा रही है, राशन भी दे रही है, पका हुआ भोजन भी दे रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी और समाज के सेवकों की सहयोग की जरूरत है और उस परंपरा को चित्रकूट के लोगों ने निभाया। पूर्व में भी जब मैं आया था तो इसी तरह की व्यवस्था हुई थी। निरंतर बीच बीच में चित्रकूट के हमारे समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से इस तरह का सहयोग किया जा रहा है। मैं उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा भी रखता हूं। सांसद जी, आज कुछ विकलांग वहाँ के आए थे, वृद्धाश्रम में कुछ लोग, क्या समस्या लेके आए थे, क्या आश्वासन? यहाँ बहुत पुराना एक वृद्धाश्रम है जहाँ पर 48-50 लोग अभी भी हैं। वहाँ जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी उन्हीं में से कुछ कर्मचारियों को शायद हटा दिया गया है। वो लोग मेरे पास आए थे, उनका आवेदन पत्र मुझे मिला है और मैं जिलाध्यक्ष महोदय से बात करूंगा कि चूंकि कोई भी वृद्धाश्रम बिना कार्यकर्ताओं के चल नहीं सकता और प्रशिक्षित कार्यकर्ता की जरूरत होती है। किसी के भी घर के माता पिता अगर आकर के यहाँ रुके हैं तो सबसे पहले तो उनको सेवा की जरूरत है और अगर सेवा का भाव कर्मचारियों में है तो उनको पूरी तरह से फिर से अवसर मिलना चाहिए, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए और उनको पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। भारत सरकार ऐसे सभी वृद्धों को और वृद्धाश्रमों को जितना खर्चा आता है वो सब पूरा दे रही है और मैं मानता हूँ कि उसका सही उपयोग होना चाहिए। तो अभी पाल घर में 2 साधुओं को जो है हत्या कर दी गई। सतना में लॉकडाउन को मजाक बनाने वाले लोगों को सबक सिखाने सतना एसपी रियाज इकबाल खुद सड़कों पर उतर गए। इस दौरान शहर के प्रभावशाली लोग भी उनके गुस्से से नहीं बच पाए। वाकया सतना के सिमरिया चौराहे का है, जहां फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक शख्स जिनका गाड़ी नंबर 0500 था, बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में सतना के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के भाई मौजूद थे, जो अपने रसूख के लिए जाने जाते हैं और उसी रसूख का नतीजा था कि वे बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे। जब गाड़ी सिमरिया चौराहा से होकर बिरला रोड की तरफ जा रही थी,
एसपी ने गाड़ी को रुकवा लिया और सड़क पर घूमने की वजह पूछी, लेकिन कोई ठोस वजह बताने के लिए उनके पास नहीं थी। और दूसरी बात यह कि वाहन चला रहे शख्स ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। इस बात को देखकर सतना एसपी भड़क उठे और जमकर लू उतारी। वहीं तत्काल कार्यवाही करवाते हुए वाहन भी जब्त कर लिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कहाँ जा रहे हो? क्या पारदर्शी होती है? कौन सी व्यक्ति की पारदर्शी होती है? आप क्या ऐसी काम कराते हो? नहीं चलाते नहीं सर। उसका मास्क पढ़ा लिखा है। कौन सी व्यक्ति क्यों जा रहे हो? कल ले आए थे, कोई डिलीवरी होना है क्या? अभी है मना कर दिया था, बोले दवाई पूछ फालतू की बहाना मत बताओ। सब फालतू की ले जाओ इनको इधर। चल जाए, ले जाओ बैठो, ले जाओ। अरे परमिशन लेके मतलब कि 10-12 चलोगे? विश्वास मानिए सर। विश्वास हम देख रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे। इतने पढ़े लिखे हो, गाड़ी इतने बड़े गाड़ी हो, एक मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। ले जाओ इसको, थाने ले जाओ। फिर वहाँ बता कई गाड़ियां जब्त की गई यहाँ पास। नहीं बख्शा जाएगा किसी को। जो भी बेवजह घूमेगा उसकी गाड़ी भी जब्त की जाएगी, उसे जेल भेजा जाएगा। आप देख रहे हो सतना एसपी रियाज इकबाल जी को, आज वो सड़क पर उतरे हुए। मनासा में एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर शासकीय अस्पताल में महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए रक्तदाता शिविर लगाया गया, जबकि अस्पताल में कोरोना के पेशेंट्स और डिलीवरी का काम हो रहा है। ऐसे में अस्पताल में रक्तदान शिविर की परमिशन देकर नियमों की सरेआम अनदेखी की जा रही है, जो कि गंभीर विषय है। वहीं अस्पताल परिसर में डिलीवरी के बाद निकले वेस्ट मटेरियल से पूरे परिसर में बदबू आ रही है, जिससे डॉक्टर कर्मचारी सभी परेशान हैं। वहीं पास में ही बने लैब में भी बदबू से बैठ नहीं पा रहे हैं। थाना क्षेत्र के खमरिया गांव में लेनदेन के विवाद में एक 28 वर्षीय युवक को गांव के ही आदिवासी परिवार के युवक ने विश्वकर्मा परिवार के युवक को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची माड़ा पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर अंतिम परीक्षण के लिए भेजा है और हमलावर के विरुद्ध धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर घटना की पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लेनदेन का विवाद चल रहा था। मौके पर हुई गाली गलौज के बाद लखपति सिंह ने गौड़ ने घर में रखे कुदाल से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे युवक प्रदीप विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। टीकमगढ़ जिले के पलेरा में ग्राहक सेवा केंद्र भी इस संकट की घड़ी में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते इस समय पूरा भारत बंद है। लेकिन इस संकट की घड़ी में बैंकों के बराबर अपनी अहम भूमिका निभा रहे ग्राहक सेवा केंद्र लोगों तक पहुंचा रहे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजी गई राशि नगर के लोग ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंचते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान देते हुए अपनी राशि आहरण करते हैं। लोगों ने बताया कि इस आपदा के समय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 रुपए की राशि और वृद्धों को 2 महीने की पेंशन और उज्ज्वला योजना के सिलेंडर की सब्सिडी 817 रुपए खाते में आ रही है, जिसको निकालने के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों पर काफी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? मातौल से आई हैं। जो आपको अभी पेंशन मिली है 2 महीने की? 2 महीना की 4,000 रुपये मिल गए। पिछले भी थे आपके? खुश हैं आप जो मोदी जी द्वारा आपको इस लॉकडाउन में पैसे मिल रहे हैं? खुश हैं आप लोग? और यहाँ पे हाथ माथ धोने की व्यवस्था है कि उस पे नहीं है? हाथ धोने की है? हाथ साफ कराए गए आपके? कोई परेशानी तो नहीं आई? ठीक है। कहाँ से आई हैं? खजरी से आई हैं। कितने रुपए मिले आपको? 500 रुपये। जो मोदी जी द्वारा आए हैं आप लोगों को सहायता राशि वो मिले हैं, खुश हैं आप लोग? वो 500 रुपये मिल रहे हैं। और यहाँ पे कियोस्क पे पानी से हाथ धोने होने की व्यवस्था है कि नहीं है?
पानी पीने की और सोशल डिस्टेंस से गैप से काम करा रहा है कि नहीं करा रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? आपका क्या काम करते हैं यहाँ पर? हमारा सब कुछ चलता है। जो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से, इन लोगों के में कितने रुपए आ रहे हैं? इन लोगों के अकाउंट में 2 महीने की पेंशन आई वृद्ध लोगों के अकाउंट में। हाँ। और महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से आ रहे हैं। हाँ। और सिलेंडर के लिए भी 870 रुपये दिए जा रहे हैं। 870 रुपये आ रहे हैं। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का ध्यान दिया जा रहा है? हाँ जी, हम यहाँ पे बाहर हाथ धोने के लिए वो पानी भी रखवाया गया है, उससे डाइए से भी हाथ धुलाते हैं। यहाँ पे डॉल भी रखा है बाहर। पानी यानी पीने की व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ, पानी, ठंडे पानी पीने की व्यवस्था करवाई गई है ना। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाते हैं आप पैसे ऐसे निकालने में? नहीं, किसी आदमी को 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक। पलेरा थाना अंतर्गत ग्राम मुर्राहा बाबा में नव विवाहित महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। 11 महीने पहले शादी हुई थी। 3 महीने प्रेग्नेंट थी महिला। मायके पक्ष ने हत्या के आरोप लगाए हैं। एफएसएल टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरे मामले को संदिग्ध बताया जा रहा है। एफएसएल अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया, मौका मुआयना निरीक्षण किया गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही मामले की गुत्थी सुलझ जाएगी। मृतक महिला देवी अहिरवार, उम्र 19 साल की मौत अज्ञात कारणों के चलते शाम 7 बजे बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सर, जो मुर्राहा बाबा में घटना हुई, इस संबंध में जो मुर्राहा बाबा के अंतर्गत अभी घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। एक नवविवाहिता की मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में अभी अस्पताल में इसकी डेड बॉडी देखने में तो एफएसएल टीम ने निरीक्षण किया है। और अभी तक जो मृत्यु का स्पष्ट कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है, क्योंकि बॉडी पे इस तरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पीएम में स्थिति जरूर स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर मौत का कारण क्या रहा है। तो कोई चोटें है? बदन पे इस तरह कोई चोट तो नहीं निकली, लेकिन सर में थोड़ा सा एक जगह थोड़ा सा सूजन सी हल्की सी है। वो पीएम में और स्पष्ट हो जाएगा आखिर क्या है उसमें। जयप्रकाश अहिरवार, कहाँ के हो? ईसा नगर के। जो ये महिला खत्म हुई, कौन है आपकी? चाचा की लड़की है। कैसी हुई है, पता चला? सर, हम लोगों को तो 8:30 बजे कल इनका फ़ोन आया, तो हम लोग फिर इधर आए हॉस्पिटल। किसका फ़ोन आया था? लड़के का ही आया था। हाँ। तो हम लोगों को इन्होंने बताया कि थोड़ा सीरियस है, तुम लोग आ जाओ। तो हम लोग यहाँ पर आए हॉस्पिटल में, तो उनकी डेड बॉडी यहाँ रखी हुई थी बरामदे में। तो हम लोगों ने पूछा तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर हमने हॉस्पिटल में अंदर जाके पूछा सर लोगों से। सर लोगों ने बताया कि इनकी ये 6 बजे करीब एक्सपायर हो गई हैं। ये 6 बजे करीब एक्सपायर हो गई हैं। हम लोग यहाँ पे आए थे 8-9 बजे करीब, जब उन्होंने बताया। तो इसके बाद हम लोग यहाँ खड़े रहे, तो ये लोग आए। ये बोलने लगे अभी एक पंचनामा लिखेगा, तो उस पर साइन वाइन कर लेना और हम डेड बॉडी ले चलेंगे घर। हमने कहा डेड बॉडी तो अभी नहीं जाएगी, अब पीएम होएगा। तो उन्होंने बोला हमने एक मेहतर से बात हो गई गांव में, तो मेहतर क्योंकि 4 मंथ प्रेग्नेंट थी, 3-4 मंथ, तो उन्होंने कहा एक मेहतर से बात हो गई है, तो मेहतर निकाल देगा। हमने कि जब हॉस्पिटल में आए तो सुबह जांच हुई है, पीएम हुई है, तब जाके। पहले कोई विवाद होता था क्या इनका? विवाद परेशान करते जी, मारत पीटत थे लड़की। यहाँ शादी हुई थी, अभी 11 महीने हुए थे शादी को। वही लेन देन पे होती रहती थी इनकी। कांग्रेस पार्टी के नेता और बुंदेलखंड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले गौर परिवार ने कोरोना वायरस को देखते हुए इस महामारी से बचाव के लिए आगे आई। खरगापुर विधानसभा की पूर्व विधायक श्रीमती चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर स्वयं के व्यय पर नगर पंचायत खरगापुर, पलेरा, बलदेवगढ़ में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। जोतारा नगर में भी सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है, जिसमें एक ट्रैक्टर, टैंकर सहित 3 व्यक्ति इस जनहित में अनुमति प्राप्त हैं। निरंतर नगर पंचायत खरगापुर के बाद नगर बलदेवगढ़ को, इसके बाद पलेरा को इस विश्व महामारी में आपका परिवार राजनीतिक परिवार है। आपके परिवार के द्वारा आमजन के लिए क्या क्या किया गया है?
सबसे पहले 25-26 तारीख से जैसी दिल्ली, पंजाब या बाहर से हमारे ज़िले की लेबर हमारे बॉर्डर तक आ गई। ज़िले की सीमा में जैसे ही आई तैसे ही प्रशासन ने मुझसे कहा और हमें खुद लगा, तो उसमें हमने 4-5 डंपर, 5 बसें, 2 पिकअप लगा के लगभग लगातार 7 दिन तक या जब तक मजदूर आते रहे, चाहे रात का वक्त हो चाहे दिन का वक्त हो, उनको लेके उनके घरों तक छोड़ने की व्यवस्था की। यहाँ तक कि टीकमगढ़ के लोग भी, उनको साधन नहीं मिला तो हमने टीकमगढ़ विधानसभा के लोगों को भी टीकमगढ़ तक छुड़वाया। इसके बाद जैसे भूख परेशानी की बात हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हमको बताई गई, जो हमारी टीम के लोग लगे हैं पूरी विधानसभा खरगापुर में और बहुत कुछ जितारा में, तो हमने 15 से 20 किलो तक की किटें, जिसमें आटा, चावल, दाल, सब्जी, तेल की शीशी, ऐसी हमने किटें बनवाई और ऐसी किटों का वितरण भी हमने जहाँ जहाँ अत्यंत गरीब लोग थे कि जिनको खाने का कोई साधन नहीं था, हमने उनको बंटवाने का काम भी अभी तक किया है और अभी भी जारी है। इसके बाद हमारे मन में एक बात आई कि इसके अलावा क्यों ना विधानसभा खरगापुर और जितारा विधानसभा को कुछ बड़े नगरों को सैनिटाइज कराया जाए। तो उसके लिए जो भी उपयुक्त केमिकल आता है उस केमिकल को मंगाया हमने और अभी लगातार 5-6 दिन से खरगापुर नगर, बल्लभगढ़ नगर, भेलसी, इसके बाद पलेरा, उसके बाद जितारा, और इसके बाद भी अगर कहीं हमें समस्या मिलती है, जैसे हमें लमेरा के बारे में बताया, वहाँ के एसडीएम को हमने लमेरा के लिए भी बोला कि लमेरा में एक मरीज पॉजिटिव मिला है, तो प्रशासन ने कहा कि लमेरा में हम लोगों ने पूरा सील करके वहाँ व्यवस्था करा दी। हमारा सैनिटाइज करने का काम अभी भी चल रहा है और जब तक तीनों ये नगर, भेलसी सहित तीनों नगर, जितारा या अन्य ऐसी जगह जहाँ हमें वो दिखेगा कि वहाँ हम ये सैनिटाइज पूरा कराएंगे। अब जतारा नगर में सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है। मनावर की समिति ग्राम कलवानी में 9 वर्षीय बालक के पॉजिटिव निकलने पर प्रशासन और ज्यादा सख्त हो गया है। एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार चंद्र सिंह धारवे, एसडीओपी करण सिंह रावत, सीईओ मोतीलाल काग, नायब तहसीलदार विजय तलवारे और हितेंद्र भावसार ने ग्राम कलवानी का निरीक्षण किया। इस दौरान कलवानी और आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और सर्विलांस टीम द्वारा घर घर सर्वे किया और ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा पॉजिटिव पाए गए बालक की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। वहीं मनावर में प्रशासन ने सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। पूरे मनावर में प्रशासन सख्ती बढ़ाते हुए नागरिकों को लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटा हुआ है। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।